ब्रह्मास्मि करके और छाती सीधी कर ले और सिर तान दे तो हम तो हो गए ब्रह्म, ऐसा नहीं है। हाँ, सिर सीधा करके बैठ गए, बोले लग गई समाधि, लग गया ध्यान, ऐसा नहीं है। मनुष्य जहाँ रह रहा है वहां से उसका साधन आरंभ होना चाहिए। यस्याम भूमौ निपतितः ताम आलम्ब्य विमुच्यते। जिस गड्ढे में आदमी गिरा हुआ है उसी का सहारा लेकर के ऊपर उठता है। आपके मन में काम है, आपके मन में क्रोध है, आपके मन में लोभ है, आपके मन में मोह है, आपके मन में पक्षपात है, आपके मन में वासनाएं हैं, आपका मन विचलित रहता है, आपका मन चंचल होता है, आपके ऊपर बाहर का आकर्षण बहुत जल्दी प्रभाव डाल देता है। इसके लिए आपको आरंभ से इसके लिए साधन करना चाहिए। और सबसे बढ़िया सुगम साधन सबके लिए, जिसमें अधिकारी की आवश्यकता नहीं, भगवान के नाम का जप है। नारायण, आप ये मत कहिए कि जप करते करते बहुत दिन हो गए, कुछ आगे तो बढ़े नहीं। आगे बस यही आगे नहीं बढ़े कि आप जप को बड़ा साधन नहीं मानते हैं। सर्वोत्तम साधन और सबके लिए शुद्ध दशा में, अशुद्ध दशा में, चलते फिरते, नहाते धोते, खाते पीते और नारायण कुछ भी करते हुए भगवान का नाम लिया जा सकता है। और ये इतना सरल है कि छोटा बच्चा भी राम राम नहीं करेगा तो नाम नाम कर लेगा, लेकिन भगवान के नाम का उच्चारण कर सकता है। सर्वोत्तम साधन है। और ये तो जो करने वाले लोग हैं उनके लिए इतना इतना मधुर है, इतना आनंदप्रद है। पंडित राज जगन्नाथ कहते हैं कि हमने कितनी बार अंगूर खाए हैं। मृत्विका रसिता, मृत्विका माने अंगूर, मैंने कई बार अंगूर खाए हैं। रसिता सीता समसिता, मैंने मिश्री भी कई बार खाई है। पीतम च पीतम पयः, बहुत मधुर मधुर दूध भी मैंने कई बार पिया है। और स्वर्ग में जाकर के मैंने कई बार वहां के भोग भी भोगे हैं, अमृत भी पिए हैं। लेकिन मेरे प्यारे जीव, सत्यम ब्रूहि मदीय जीव भवता भूयो भवे भ्राम्यता कृष्णे इत्यक्षरयोरयम् मधुरिमोद्गारः क्वचिल लक्षितः। मेरे प्यारे जीव बताओ तो सही, भगवान के जान नाम में जो मधुरिमा है, जो मिठास है, वो क्या कहीं तुमको मिली है? जब हम विष्णु दिगंबर के स्वर में सुनने लगते हैं, मैंने राम रतन धन पायो, क्या आनंद, जैसे कोई कानों में अमृत उड़ेल रहा हो। ये जो लोग राम नाम का अभ्यास करते हैं, दोहराते हैं, रस लेते हैं, कृष्ण कृष्ण कहो, शिव शिव कहो, राम राम कहो, उनको थोड़े दिनों के बाद उसमें इतना रस आ जाता है कि फिर ऐसा चस्का लग जाता है कि उसको छोड़ नहीं सकते हैं। एक पंडित जी रहते हैं श्री गिरिराज जी में, सन 30 में आए थे श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास कि हमको आप अपना शिष्य बना लीजिए। बाबा ने कहा कि तुम जाओ 1 वर्ष तक गिरिराज की परिक्रमा रोज करो, 1 परिक्रमा रोज, और राधे श्याम करते रहना। सन 30 की बात है, अभी वे हैं पंडित जी। 1 वर्ष के बाद आना हमारे पास तो हम तुम्हें दीक्षा देंगे, मंत्र देंगे। 1 वर्ष तक भगवान का नाम लेते रहे। ऐसा रस आया, ऐसा मजा आया उनको कि वो फिर उड़िया बाबा जी के पास लौटकर नहीं आए। तो बाबा ही घूमते फिरते गोवर्धन में पहुंच गए। तो कहो पंडित जी दीक्षा लोगे? वो बोले महाराज दीक्षा तो हमारी बस
उसी दिन हो गई। अब न हमें कोई साधन करना है और न तो कोई दीक्षा लेनी है। राधे श्याम करते हैं, गिरिराज की परिक्रमा करते हैं और ब्रजवासियों के घर से रोटी दाल लेके खा लेते हैं। अब हमको किसी और साधन की जरूरत नहीं है। ये जब आदमी अपने साधन को छोटा समझता है तब उसको अपमान करता है, उसका साधन का अपमान करता है। और जब बड़ा साधन और इससे बड़ा साधन कोई साधन तुम्हारे जीवन में नहीं टिकेगा यदि साधन में ही बड़े छोटे का भेद करोगे। असल में ये जितने भी साधन होते हैं अपने स्वरूप में बैठने के लिए होते हैं, निष्ठा के लिए होते हैं। आप आज से ही अपना जीवन ऐसा बनावें कि सोच लें कि मृत्यु पर्यंत जब तक ये जीवन रहेगा तब तक हम इसको करते रहेंगे कि नहीं। यदि पहले से ही ब्याह के दिन ही छोड़ लें, सोच लें कि इसको तो तलाक देना है, कह रहे हैं ब्याह के पहले ही तलाक का पत्र लिख के रख लें कि एक दिन इसको छोड़ना है और फिर ब्याह करें, तो उस ब्याह में मजा कहाँ है। मजा तो साधन का तब होता है जब उसके बारे में ये सोचते हैं कि इस जन्म में भी और आगे अगर जन्म हो तो उस जन्म में भी जन्म हम अब यही भगवान का नाम लेंगे, अब इसी रूप का ध्यान करेंगे, अब इसी मंत्र का जप करेंगे, अब यही इष्ट देव हमारा होगा। आपके जीवन में जब निष्ठा आवेगी तब आप अपने स्वरूप में शांत हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, बैठ जाएंगे और ईश्वर वहीं मिल जाएगा। क्योंकि ईश्वर को ढूंढने के लिए जब एक जगह से दूसरी जगह हम जाते हैं तो अपने घर में बैठे हुए ईश्वर का तिरस्कार करते हैं, अपने गुरु का तिरस्कार करते हैं, अपने मंत्र का तिरस्कार करते हैं, अपनी आत्मा का तिरस्कार करते हैं। जो कुछ भी है ब्रह्म, आत्मा, परमात्मा, भगवान, शिव, विष्णु, राम, कृष्ण, समाधि और ब्रह्मलोक, गोलोक, साकेत लोक, वो सब अपने हृदय में है। और जिसने अपने हृदय में शांति से बैठने का अभ्यास कर लिया उसको सब कुछ मिल गया। आपको अनमिला तो कुछ है ही नहीं। जो कुछ मिलना है, पाना है, सो आप ही हैं, आप ही पाने वाले हैं और आप ही पाए जाते हैं। आपन खेल आप कर देखे, आप खेल सकोचे तब नानक एक है। तो नारायण कीता न जाए, थाप्या न जाए, कीता न होए, थाप्या न जाए। ये बनाने से नहीं बनता है, ये करने से नहीं होता है, इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं करनी पड़ती। सबसे बड़ा जो सत्य है, परमार्थ है, यथार्थ है, जो सबसे बड़ा सुख है, आनंद है, रस है, अमृत है, नारायण वो मधु है, वो सब का सब आपके जीवन में है, आपके हृदय में है। आपके लिए कुछ भी अब प्राप्त नहीं है। आप चाहें तो एक क्षण में परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है। वो तो मिला मिलाया है, वो उसमें कुछ कहीं जाना आना नहीं है, कहीं छोड़ना पाना नहीं है। नारायण वो तो आपका अपना आप ही है। लेकिन नारायण धोबिया जल बिच मरत पियासा, जल में ठाड़ पिए ना मूरख, अच्छा जल है खासा। आनंद सिंधु मध्य तो बासा, बिनु जाने तू मरसी पियासा। नारायण आपके पास क्या नहीं है जिसके लिए आप दुखी होते हैं, व्याकुल होते हैं, उत्कंठित होते हैं। वो कौन सी चीज है? आप अपने लिए ही उत्कंठित होते हैं, व्याकुल होते हैं, प्यासे होते हैं। आप शांति से देखिए, गौर से देखिए, आपको सब कुछ स्वयं प्राप्त है। ओम शांति शांति शांति। जो करा लेगा आप पराधीन हो जाएंगे। बिल्कुल अधिकांश लोग अपने मन की गुलामी में लगे हुए हैं। मन होना चाहिए हमारा गुलाम और हम हो गए हैं मन के गुलाम।